हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद पी एन सर। इससे पहले हमने वेक्टर्स में एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक इतने बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं। अब उसके बाद का पार्ट हमें सीखना है। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले पूरे वीडियो लेक्चर का लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। साथ में टेलीग्राम ग्रुप का भी मैंने लिंक दे रखा है, आप उस लिंक को यूज़ करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारे जो भी डाउट डिस्कशन रहेगा, क्वेश्चन पेपर रहेंगे, प्रिंटेड नोट्स रहेंगे, हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, ये सभी आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हम डॉक्यूमेंट दे नहीं सकते हैं। और मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या दिया है इन द फिगर 5.34। ये बुक में फिगर हमें 5.34 दिया है, ठीक है। सी बार एंड डी बार इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार एक्सप्रेस करने हैं। सी बार एंड डी बार इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार दैट हैज़ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। और हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स रहेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन ए बार के डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हमने ट्राइंगल पी क्यू आर कंसिडर किया, इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एडिशन ऑफ वेक्टर्स ट्राइंगल लॉ, या फिर बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर का एडिशन लेने के लिए हमारे पास जो ट्राइंगल लॉ है, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये ट्राइंगल लॉ हमें क्या बताता है और हम यहाँ पे कैसे उसे यूज़ करेंगे। ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, देखिए पी क्यू बार प्लस क्यू आर बार इक्वल्स टू पी आर बार। इस तरह से हम ट्राइंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब पी क्यू बार का वैल्यू हमारे पास है, फिगर में देखिए पी क्यू बार हमारे पास ए बार है। ये जो क्यू आर बार है, पी क्यू बार का वैल्यू तो हमने ए बार रखा है, ये जो क्यू आर बार है इसे हम डिवाइड कर सकते हैं क्यू एस बार प्लस एस आर बार में, ठीक है। इक्वल्स टू हमारे पास पी आर बार का भी वैल्यू है, जिसे हम जो हमें यहाँ पे बी बार दिया है, जिसे हम बी बार यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ए बार प्लस, अब ये जो क्यू एस बार है, ये देखिए हमें दोनों क्यू एस और एस आर कॉन्ग्रुएंट बताए गए हैं, मतलब क्यू एस और एस आर सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है ना। एस क्यू इस तरफ डायरेक्शन दिया है और एस आर ऐसा डायरेक्शन दिया है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है क्यू एस, तो इसका मतलब ये क्यू एस हम एस क्यू से रिप्लेस कर सकते हैं विथ माइनस साइन। समझ रहे हैं ना आप, क्यों? क्योंकि एस क्यू और क्यू एस दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन दोनों के डायरेक्शंस अपोजिट है। एस क्यू मतलब एस टू क्यू, क्यू एस मतलब क्यू टू एस। तो यहाँ पे जो क्यू एस बार है हम रिप्लेस करेंगे माइनस एस क्यू बार से, प्लस एस आर बार का वैल्यू हमारे पास डी बार है इक्वल्स टू बी बार। चाहे तो आप यहाँ पे रीज़न दे सकते हो, क्या? क्यू एस बार इक्वल्स टू माइनस एस क्यू बार, और एस क्यू बार का वैल्यू हमारे पास है, एस क्यू बार का वैल्यू हमारे पास कितना है? देखिए ये प्लस इंटू माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। एस क्यू बार का वैल्यू माइनस डी बार है, प्लस यहाँ पे डी बार इक्वल्स टू बी बार। हमने एस क्यू बार का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है माइनस डी बार। अब देखिए इसे हम लिख पाएंगे ए बार प्लस डी बार इक्वल्स टू बी बार। देयरफॉर 2d बार इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा b बार माइनस a बार। ये a बार को हमने इधर ट्रांसफ़र किया, इसका मतलब d बार इक्वल्स टू हमें मिलेगा b बार अपॉन 2 माइनस a बार अपॉन 2। समझ रहे ना आप, ये 2 को हमने इधर ट्रांसफ़र किया तो इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, सेपरेट लिखा हमने उसको b बार बाई 2 माइनस a बार बाई 2। इसे हम कहते हैं फर्स्ट। हमने क्या किया, डी बार को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ बी बार एंड ए बार, यही हमें पूछा गया था।
अभी हमें सी बार को एक्सप्रेस करना है, इस वेक्टर को। तो उसलिए इसी तरह से हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे इन ट्राइंगल पी एस आर बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या रहेगा ट्राइंगल लॉ हमारे पास? पी एस बार प्लस एस आर बार इक्वल्स टू पी आर बार ले पाएंगे। पी एस बार प्लस एस आर बार इक्वल्स टू पी आर बार। व्हाट इज पी एस बार? ये हमारे पास सी बार है, एस आर बार का वैल्यू डी बार है, ठीक है, और पी आर बार का वैल्यू बी बार है। फिगर में देखिए इन सभी के वैल्यू अब हमारे पास हैं। अब देखिए हमें इस सी बार को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। इस डी बार को हम इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर यहीं पे डी बार का वैल्यू भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए अगर हमने डी बार का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलेगा? सी बार प्लस डी बार इक्वल्स टू हमारे पास है बी बार अपॉन 2 माइनस ए बार अपॉन 2 इक्वल्स टू बी बार बाय फर्स्ट। ठीक है, तो इसे हम लिख पाएंगे सी बार इक्वल्स टू बी बार माइनस बी बार अपॉन 2 प्लस ए बार अपॉन 2। तो सी बार इक्वल्स टू रहेगा बी बार अपॉन 2 क्यूब वेक्टर माइनस उस वेक्टर का हाफ, या फिर ऐसा कहेंगे 1 बी बार माइनस हाफ बी बार, तो हाफ बी बार बचेगा, बी बार बाई 2 प्लस ए बार बाई 2। देखिए हमने क्या क्या किया, हमने डी बार को ए बार और बी बार में एक्सप्रेस किया, सिमिलरली हमने सी बार को भी बी बार और ए बार में एक्सप्रेस किया। ये हमें प्रॉब्लम में पूछा गया था। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है? फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार दैट हैज़ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए सपोज हमारे पास वेक्टर ए बार है इस डायरेक्शन में, इस प्रकार से। अगर हमने क्या किया, इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड किया, ए बार के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या रहेगा? ए कैप, और वो हम कैसे लेते हैं? ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार। व्हाट इज ए कैप? ए कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार। और उस यूनिट वेक्टर को अगर हमने 7 से मल्टीप्लाई किया देन वी विल गेट a vector in the direction of a bar that has magnitude 7 units। तो देखिए यहाँ पे हम a बार कंसिडर करेंगे जो हमें दिया है। What is a bar here? I cap माइनस 2j कैप। अब इसका हमें मॉड लेना है, मतलब क्या? किसी भी वेक्टर का जब हम मॉड कंसिडर करेंगे कि जो वेक्टर्स हमें i j k में एक्सप्रेस करके दिया होगा तो उसका मॉड लेना है, मतलब स्क्वायर रूट में आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये बनेगा हमारे पास 1 + 4 और 1 + 4 का आंसर 5 रहेगा अंडर रूट में। ये मॉड ऑफ ए बार है। मॉड ऑफ ए बार इक्वल्स टू अंडर रूट 5, मॉड ऑफ ए बार का वैल्यू है। ठीक है, अब हमें क्या कंसिडर करना है? हमें इस तरह का वेक्टर कंसिडर करना है जो ए बार के डायरेक्शन में रहेगा और उसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स रहेगा। हम लिखेंगे द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार एंड मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। तो वो जो वेक्टर हमें कंसिडर करना है, देखिए वो वेक्टर अब किस प्रकार का रहेगा? इज, वो जो वेक्टर रहेगा, या फिर इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पे, ए स्टेटमेंट इक्वल टू रहेगा। ठीक है, ये रहेगा 7 ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार। ठीक है ना? देखिए हमने यूनिट वेक्टर यहाँ पे फाइंड किया, यहाँ या फिर
हम क्या करेंगे, देखिए पहले यूनिट वेक्टर लिखते हैं, फिर बाद में इसका आंसर लिखेंगे। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार इज, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ए कैप इक्वल्स टू ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार, ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार। व्हाट इज दिस यूनिट वेक्टर? इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार। तो ये रहेगा हमारे पास ए कैप इक्वल्स टू, ए बार का वैल्यू है हमारे पास आई कैप माइनस 2j कैप, और मॉड ऑफ ए बार का 1/√5 है, तो इसे लिख पाएंगे हम 1/√5 इंटू आई कैप माइनस 2j कैप। इट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार। अब हमें क्या कंसिडर करना है? द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार इज, उस प्रकार का वेक्टर हम कंसिडर करने जा रहे हैं। तो वो जो वेक्टर रहेगा, ये वेक्टर यहां पे हम लिख पाएंगे 7a कैप, कि जो ए बार के डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड उसका 7 है। तो यहाँ पे हम इस ए कैप का वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये रहेगा 7/√5 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट आई कैप माइनस 2j कैप। ठीक है, इस तरह से 3 बातें हमें इस प्रॉब्लम में पूछी गई थी। क्या क्या? डी बार इन द टर्म्स ऑफ ए बार बी बार, सी बार इन द टर्म्स ऑफ ए बार बी बार, and the vector of magnitude 7 unit in the direction of a bar. Now look at question number 7. The distance from 4 minus to 6 to each of the following. मतलब पॉइंट, ये जो हमें पॉइंट दिया है, ये पॉइंट और ये पर्टिकुलर जो भी हमें बताया गया है, उनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। देखिए, हमने इस पॉइंट को ए कंसिडर किया, तो ये फर्स्ट सिचुएशन में हमें क्या करना है? द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू द एक्स वाई प्लेन। अब देखिए फिगर में एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ये हमने तीनों एक्सिस यहाँ पे कंसिडर किए हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस इसे परपेंडिकुलर है, ऐसे परपेंडिकुलर हम पेपर पे ले नहीं पाएंगे, एक्चुअली परपेंडिकुलर इस तरह से रहेगा, वो समझ रहे ना? ये वाई जेड एक्स वाई को ये जेड एक्सिस परपेंडिकुलर रहेगा। हमें पता है अगर इधर हम पॉजिटिव जेड ले सकते हैं या फिर कंसिडर करेंगे तो इसके पीछे निगेटिव जेड रहेगा, ऊपर पॉजिटिव वाई है तो नीचे निगेटिव वाई रहेगा, इधर पॉजिटिव एक्स है तो इधर का निगेटिव एक्स रहेगा। ठीक है ना? अब एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन में, इस एक्स वाई प्लेन से और ये पॉइंट ए, इनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। व्हाट वी हैव टू फाइंड? ये जो हमें एक्स वाई प्लेन दिखता है, इस एक्स वाई प्लेन में कहीं तो भी पॉइंट एक्स वाई, सॉरी ये जो एक्स वाई प्लेन है, जहां पे भी ये पॉइंट लोकेट है, कौन सा? A4 - 2 6, ये पॉइंट ए स्पेस में सपोज लोकेट है, तो यहां पे सपोज ये पॉइंट अगर लोकेट होगा तो इस पॉइंट और एक्स वाई प्लेन, इनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। हमें पता है किसी भी पॉइंट का अगर हमें एक्स वाई प्लेन तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वो डिस्टेंस हमें उस पॉइंट का z कोऑर्डिनेट देगा। एक्स वाई प्लेन रहा तो z कोऑर्डिनेट, वाई जेड प्लेन रहा तो x कोऑर्डिनेट, इस तरह से। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है द डिस्टेंस फ्रॉम a, मतलब ये जो पॉइंट हमें दिया था, टू द एक्स वाई प्लेन, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस हमारे पास रहेगा, एक्स वाई है तो z कोऑर्डिनेट रहेगा, लेकिन अगर वहां पे z निगेटिव दिया रहेगा तो डिस्टेंस तो हमारा निगेटिव नहीं आएगा। तो अगर आपका कोऑर्डिनेट निगेटिव है, z कोऑर्डिनेट सपोज निगेटिव है, डिस्टेंस तो निगेटिव नहीं आएगा, इसलिए हम हर टाइम यहां पे उसका मॉड कंसिडर करेंगे। तो मॉड ऑफ z इक्वल्स टू, यहां पे रहेगा मॉड ऑफ 6, इस पॉइंट ए का z कोऑर्डिनेट, और इसका वैल्यू मिलेगा हमें 6 यूनिट्स। डिस्टेंस है तो यूनिट्स लेते हैं।
उसी तरह से द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू द वाई जेड प्लेन, ये रहेगा वाई जेड प्लेन है तो मॉड ऑफ एक्स रहेगा, मतलब मॉड ऑफ 4, तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा 4 यूनिट्स। द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू द जेड एक्स प्लेन, तो ये रहेगा मॉड ऑफ वाई, मतलब मॉड ऑफ -2 इक्वल्स टू 2। देखिए अगर हम वैसे ही y कंसिडर करेंगे तो डिस्टेंस निगेटिव आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे मॉड कंसिडर किया और ये मिला हमें 2 यूनिट्स। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या पूछा है डी में, द डिस्टेंस फ्रॉम a टू द x एक्सिस, मतलब x एक्सिस जो है द डिस्टेंस फ्रॉम a टू द x एक्सिस। अब देखिए x एक्सिस जो है o और हमारा जो पॉइंट a, इनके बीच का जो डिस्टेंस हमें मिलेगा, ये डिस्टेंस रहेगा हमारे पास √y² प्लस z²। ठीक है ना। तो ये मिलेगा √y² मतलब 4, z² मतलब 36 -2 का स्क्वायर 4, y² मीन्स -2 का स्क्वायर 4, z² मीन्स 6 का स्क्वायर 36। तो ये मिलेगा हमें √40 को लिख पाएंगे हम 4 × 10, तो इसे हम इस तरह से लिख पाते हैं 2√10 यूनिट्स। समझ रहे हैं ना आप। उसी तरह से अगर y एक्सिस लेना है, y एक्सिस तक का डिस्टेंस, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे y है तो आएगा √x² प्लस z², मतलब पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर 16, z कोऑर्डिनेट का स्क्वायर 36, तो ये मिलेगा हमें √52। ठीक है, 52 को हम 13 × 4 लिख पाएंगे, तो ये बनेगा हमारा 2√13 यूनिट्स। उसी तरह से इसका डिस्टेंस देखिए हम क्या कंसिडर कर पाएंगे, मैं इसको आगे लिखता हूँ z एक्सिस, तो ये रहेगा कितना रहेगा देखिए, फ्रॉम z एक्सिस है तो यहाँ पे हमें x² प्लस y² लेना पड़ेगा √ में, x² प्लस y² इक्वल्स टू √ व्हाट इज x हियर, x इज 4, y इज -2, तो ये बनेगा हमारा 16 + 4 और 16 + 4 का आंसर आएगा √20। तो इसे हम 4 × 5 मतलब 2√5 यूनिट्स लिख पाएंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम ऑथर ने आपको इसलिए दिया है कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम में ये यूज़ करना है। देखिए कि पर्टिकुलर एक आधे पॉइंट का XY प्लेन से, YZ प्लेन से, ZX प्लेन से या फिर एक आधे एक्सिस से हमें डिस्टेंस जब भी फाइंड करना रहेगा, तो यह प्रॉब्लम में हमने जो भी मेथड्स यहाँ पे अडॉप्ट की है, जो भी मेथड्स यहाँ पे हमने यूज़ की है हर एक का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, तो यही हमें इसके बाद जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जाएंगे तो उसमें वहाँ पे इस तरह की बातें जब पूछी जाएगी तो इसी तरह से डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम YZ प्लेन, XZ प्लेन, XY प्लेन, फ्रॉम X एक्सिस, फ्रॉम Y एक्सिस, फ्रॉम Z एक्सिस, तो इसी तरह से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच इज लोकेटेड। पर्टिकुलर प्लेस पे पॉइंट लोकेट हुआ है, उसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और यहाँ पे कंडीशंस दी गई है A और B में। अब यहाँ पे तीनों एक्सिस कंसीडर किए गए हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा उस पॉइंट्स को X, Y और Z ऐसे तीनों कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। जो कंडीशंस यहाँ पे दी है उस कंडीशन को सैटिस्फाई करने वाला पॉइंट हमें फाइंड करना है। देखिए हमारे पास इस तरह से 3 एक्सिस है, ये Y एक्सिस, इधर हमें पॉजिटिव दिखता है तो इधर Y नेगेटिव रहेगा। ये Z एक्सिस, ऊपर हमें Z पॉजिटिव दिखता है तो नीचे हमारा Z नेगेटिव रहेगा। और इन दोनों को परपेंडिकुलर तीसरा एक्सिस X, ये सामने जो आपको दिख रहा है पेन मार्कर, ये पॉजिटिव X होगा और इसके अपोजिट जो रहेगा वो नेगेटिव X रहेगा। इस तरह से अब A में हमें कंडीशन क्या दिया है देखिए, 3 यूनिट्स बिहाइंड YZ प्लेन,
ये हमारा YZ प्लेन है, ठीक है, 3 यूनिट्स बिहाइंड। अब देखिए ये YZ प्लेन है, इसको परपेंडिकुलर x रहेगा, इसके पीछे नेगेटिव x रहेगा, बिहाइंड मतलब इसके पीछे का पार्ट। तो इसके पीछे YZ प्लेन के पीछे कितना है, 3 यूनिट्स बिहाइंड द YZ प्लेन, मतलब वो रहेगा x एक्सिस पे। लेकिन कौन सा x एक्सिस, निगेटिव x एक्सिस, इसलिए यहाँ पे हम x इक्वल्स टू -3 लेंगे। 3 यूनिट्स बिहाइंड द YZ प्लेन मतलब x इक्वल्स टू -3। और वैसे भी देखिए YZ है तो x एब्सेंट है, ये x लेना है, XZ है तो y एब्सेंट है, y लेना है, XY है तो z एब्सेंट है, z लेना है। समझ रहे ना आप। अब 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ XZ प्लेन, ये हमारे पास XZ प्लेन है। देखिए ये x है तो इसे हम इस तरह से कंसिडर करेंगे, परपेंडिकुलर है। अब ये x है और ये z है, ये हमारा XZ प्लेन हुआ। हमें क्या बताया गया है, 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ XZ प्लेन। इस XZ प्लेन के राइट में मतलब y एक्सिस, लेकिन कौन सा y, पॉजिटिव y, और कितना है 4 यूनिट्स। तो यहाँ पे कंसीडर करेंगे हम y इक्वल्स टू 4, ठीक है। हमें x इक्वल्स टू -3 लिया है हमने, और यहाँ पे y इक्वल्स टू 4 लिया है, देयरफॉर y इक्वल्स टू 4 आएगा। 5 यूनिट्स अबोव द XY प्लेन, अब ये XY प्लेन है, ये y और ये x, XY दिख रहा है ना आपको। अबोव मतलब ऑन पॉजिटिव z एक्सिस कितना है 5 यूनिट्स, तो यहाँ हम z इक्वल्स टू 5 कंसिडर करेंगे। बहुत ही सिंपल है। तो ये पॉइंट XYZ हमारा क्या मिलेगा, -3 4 5। तो -3 4 5 कैसा पॉइंट है, विच इज लोकेटेड कहाँ, 3 यूनिट्स बिहाइंड YZ प्लेन, 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ XZ प्लेन एंड 5 यूनिट्स अबव द XY प्लेन। अब B देखते हैं हम। B में हमें ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। B में ऐसे पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो पॉइंट YZ प्लेन में है। कौन से प्लेन में है, YZ प्लेन में। अगर पॉइंट YZ प्लेन में रहेगा तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, क्योंकि पॉइंट कौन से प्लेन में है, YZ प्लेन में है। 1 यूनिट टू द राइट ऑफ XZ प्लेन, ये हमारा XZ प्लेन है, ये Z और ये X। तो इसके राइट में 1 यूनिट मतलब ऑन Y एक्सिस हमें 1 कंसिडर करना है, लेकिन कौन सा Y है, पॉजिटिव Y है। समझ रहे ना आप, कौन सा y, पॉजिटिव y। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे, देयरफॉर y इक्वल्स टू 1। 6 यूनिट्स अबोव द XY प्लेन, ये जो XY प्लेन है इसके अबोव कितना यूनिट, 6 यूनिट्स, इसके अबोव 6 यूनिट्स, और अबोव मतलब ये पॉजिटिव z आएगा। तो ये मिलेगा हमें यहाँ पे z इक्वल्स टू कितना, 6 यूनिट्स अबोव द XY प्लेन। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इज XYZ, और ये हमारे पास रहेंगे 0 1 6। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टासेस 1 1 0 1 0 1 0 1 1। मतलब हमें एक ट्राइंगल दिया है और उस ट्राइंगल के वर्टासेस दिए गए हैं। सपोज वर्टासेस हम ABC अगर कंसिडर करते हैं तो A कंसिडर करेंगे, यहाँ पे हम 1 1 0, B है 1 0 1, C है 0 1 1, इस तरह से। और इस ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। नाउ लुक हियर, हम क्या कंसिडर करेंगे, लेट A 1 1 0, B 1 0 1, C 0 1 1, B the vertices
ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, यहाँ पे हम हर एक वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर कंसिडर करेंगे। लेट A बार, B बार, C बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टेक्स या पॉइंट ऑफ वर्टेक्स A, B, C रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमारे पास देखिए A बार क्या रहेगा फिर, A बार इक्वल्स टू A पॉइंट है, X को ऑर्डिनेट 1, Y1, Z0, तो A बार रहेगा 0 i कैप, सॉरी 1 i कैप, 1 है ये, 1 i मतलब i कैप प्लस j कैप प्लस 0 k कैप, ये रहा हमारा A बार। ठीक है ना, उसके बाद हमें B बार कंसिडर करना है। क्या रहेगा B बार, i कैप प्लस 0 j कैप प्लस k कैप, समझ रहा है। अब C बार क्या रहेगा हमारा, C बार इक्वल्स टू 0 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, A बार, B बार, C बार, इस तरह से हमने कंसिडर किए हैं। अब सपोज यहाँ पे हम AB बार फाइंड करेंगे, तो AB बार हमारे पास रहेगा B बार माइनस A बार, मतलब इस वेक्टर से इस वेक्टर को माइनस करना है। i कैप माइनस i कैप, ये 0 i कैप हो जाएगा, i कैप माइनस i कैप 0, उसे हम 0 i कैप लिखेंगे। 0 j कैप माइनस j कैप, इट विल बी माइनस j कैप, 0 माइनस 1 माइनस 1, k कैप माइनस 0 k कैप, ये रहेगा k कैप। ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं, देखिए हमने क्या किया है, कोएफिशिएंट को हम माइनस, मतलब इसके कोएफिशिएंट से इसके कोएफिशिएंट को माइनस, इसके कोएफिशिएंट से इसके कोएफिशिएंट को माइनस, इसके कोएफिशिएंट से इसके कोएफिशिएंट को माइनस किया हमने। ये AB बार है हमारे पास, तो यहाँ पे हम मॉड ऑफ AB बार फाइंड कर पाएंगे। मॉड ऑफ AB बार क्या रहेगा, अंडर रूट, जब भी वेक्टर का हमें मॉड कंसिडर करना रहता है तो हम i बार, j बार, k बार के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम और उसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो मतलब 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पे कोएफिशिएंट -1 है, -1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर 1, तो ये मिला हमें अंडर रूट 2। हमें पता है मॉड ऑफ AB बार को हम AB भी लिख सकते हैं, तो AB इक्वल्स टू हमें मिला है अंडर रूट 2। ठीक है, सिमिलरली हम AC बार या फिर BC बार फाइंड करेंगे। पहले BC बार, तो BC बार क्या होगा, C बार माइनस B बार। ठीक है ना, C बार माइनस B बार, 0 i कैप माइनस i कैप, इट विल बी माइनस i कैप, j कैप माइनस 0 j कैप, j कैप, k कैप माइनस k कैप, 0 k कैप। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम मॉड ऑफ BC बार कंसिडर करते हैं तो ये रहेगा -1 का स्क्वायर 1, यहाँ का कोएफिशिएंट -1 है, यहाँ का कोएफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ का कोएफिशिएंट 0 है, 0 का स्क्वायर 0, तो ये भी मिला है हमें अंडर रूट 2। हमें पता है मॉड ऑफ BC बार का मतलब ही BC है, तो BC इक्वल्स टू हमें अंडर रूट 2 मिला है। मतलब हमने अभी लेंथ ऑफ AB फाइंड किया, फिर लेंथ ऑफ BC फाइंड किया, उसी तरह से हम AC बार वेक्टर फाइंड करेंगे और फिर लेंथ फाइंड करेंगे। अब AC बार इक्वल्स टू क्या रहेगा, C बार माइनस A बार, मतलब इस वेक्टर से इस वेक्टर को माइनस करना है। 0 i कैप माइनस i कैप, इट विल बी माइनस i कैप, j कैप माइनस j कैप, 0 j कैप, कैंसिल हो जाएगा। k कैप माइनस 0 k कैप, ये रहेगा k कैप। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम मॉड ऑफ AC बार कंसिडर करेंगे, तो ये रहेगा अंडर रूट में -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, तो हमारे पास रहेगा अंडर रूट 2। हमें पता है हम मॉड ऑफ AC बार को AC लिख सकते हैं, तो AC इक्वल्स टू क्या मिला हमें, अंडर रूट 2। देखिए ट्रायंगल ABC में तीनों साइड्स हमें सेम मिली है, इसका वैल्यू √2 मिला, ये √2 है, ये √2 है, तीनों का भी लेंथ हमारे पास √2 है।
इसका मतलब ट्रायंगल ABC क्या होगा, तो उसके तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्रायंगल ABC हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल। हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू √2। Therefore, triangle ABC is an equilateral। ट्राइंगल ABC क्या रहेगा, इक्विलैटरल। और यहाँ पे हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, हमें इक्विलैटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला पता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये इक्विलैटरल है इसलिए इसका एरिया रहेगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, कितना होगा देखिए, √3/4 इंटू साइड मिला है हमें √2 उसका स्क्वायर। ठीक है ना, इसे आगे सॉल्व करते हैं। Therefore, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू √3/4 इंटू √2 का स्क्वायर 2 मिलेगा, तो ये रहेगा हमारे पास √3/2। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें मिला है √3/2 स्क्वायर यूनिट्स। इन क्वेश्चन नंबर 10, AB bar is given, AB bar equals to 2i cap minus 4j cap plus 7k cap, and also इनिशियल पॉइंट A is given। क्योंकि जब हम वेक्टर AB बार कहेंगे तो इस वेक्टर AB बार में पॉइंट A इज इनिशियल पॉइंट एंड B इज टर्मिनल पॉइंट। तो हमें इनिशियल पॉइंट दिया गया है, AB बार दिया है और पूछा है टर्मिनल पॉइंट B। ठीक है, देखिए AB बार हमारे पास है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। हम पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर A बार कंसिडर करेंगे। लेट A बार बी द पोजीशन वेक्टर, PV मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। पॉइंट A हमारे पास 1 5 0। ठीक है, देखिए इससे हम A बार कंसिडर कर पाएंगे और A बार हमारे पास रहेगा i कैप प्लस 5j कैप प्लस 0k कैप। तो ये यहाँ पे हम लिख पाएंगे इसे i कैप प्लस 5j कैप। 0k कैप मतलब 0 हो जाएगा, वो टर्म कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं हमें। ठीक है, तो अब AB बार इसका पोजीशन वेक्टर हम ले पाएंगे B बार माइनस A बार। ठीक है, AB बार हमारे पास है कितना, AB बार 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। यहाँ पे B बार क्या है, हम लिखेंगे B बार इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B। मतलब ये B बार क्या आया है, तो ये B बार क्या है, पोजीशन वेक्टर है पॉइंट B का। AB बार का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पे B बार माइनस A बार का वैल्यू हमारे पास है i कैप प्लस 5j कैप। तो ये होगा 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप इक्वल्स टू B बार माइनस i कैप माइनस 5j कैप। अब इन टर्म्स को अगर हमने इधर ट्रांसफ़र किया तो ये रहेगा 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप प्लस i कैप प्लस 5j कैप इक्वल्स टू B बार। ठीक है, 2i कैप प्लस i कैप 3i कैप रहेगा, माइनस 4j कैप प्लस 5j कैप प्लस j कैप रहेगा, 7k कैप इक्वल्स टू ये रहेगा B बार। मतलब हमारे पास B बार इक्वल्स टू आया है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 7k कैप।
ये बी बार का वैल्यू है, ठीक है। तो इससे हम पॉइंट बी कंसिडर कर पाएंगे, देयरफॉर बी इज कितना रहेगा 317। आई कैप का कोएफिशिएंट 3, जे कैप का कोएफिशिएंट 1 और के कैप का कोएफिशिएंट 7। जैसे पॉइंट दिया था, यहाँ पे देखिए पॉइंट ए दिया था तो हमने वेक्टर कंसिडर किया, अब हमारे पास वेक्टर है तो हमने यहाँ पे पॉइंट कंसिडर किया। क्या पूछा है हमें, देयरफॉर द टर्मिनल पॉइंट इज बी, क्या रहेगा 317।